प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, इस टॉपिक पे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के एग्जाम में, वो देखने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी के बारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। डियर स्टूडेंट्स, प्लान्ड इकोनॉमी में जो मेजर डिसीजंस आपके होते हैं, ये प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटीज़ लेती हैं। वो गवर्नमेंट हो सकती है या एनी अदर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राइमरली गाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लान्ड इकोनॉमीज में डियर स्टूडेंट जो रिसोर्सेज है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज प्राइमरली गाइडेड बाय एनी दैट पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज द स्टेट जनरली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर कंट्री, जो कंट्री होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों स्टेटमेंट सही है। द स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, द स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। आंसर आपका ए है। इसका उल्टा आप देख लें, जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है दैट इज़ प्राइमरली गाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, नॉट मार्केट फोर्सेस। कहाँ पे मार्केट फोर्सेस गाइड करती हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इकोनॉमीज़ में जो मार्केट फोर्सेस है दैट गाइड प्राइमरली टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द नंबर 2, द 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहिए, मार्केट इकोनॉमी कहिए, उसके साथ क्या रियलिटी है? रियलिटी विद द मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर प्राइसेस एंड allocation of resources mainly determined by demand and supply। और demand and supply क्या है डियर स्टूडेंट्स? these are called market forces। जिन मार्केट फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई है। ये डिमांड एंड सप्लाई यही मार्केट फोर्स है जो इकोनॉमी में प्राइस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइन करती है। ये मार्केट इकोनॉमीज़ को ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ भी कहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ भी कहिए, कोई गुरेज नहीं है, कोई इशू नहीं है, डर किसी चीज़ का नहीं है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिक्सड इकोनॉमीज। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ के मार्केट इकोनॉमी के होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऑफ के प्लान्ड इकोनॉमी के होते हैं। उसे आप मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, आ गया ये। अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन अ मिक्सड इकोनॉमी। बढ़िया है, सही है। पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा होता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा होता है, और ये दोनों सिमिल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बोथ को कोएग्जिस्ट और काम कर रहे होते हैं मिक्सड इकोनॉमी। इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्सड इकोनॉमी मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सड इकोनॉमी आज़ादी के बाद हमारा मॉडल रहा है, ये भी सही है। मिक्सड इकोनॉमी कंप्लीटली एलिमिनेट्स मार्केट मैकेनिज्म, गलत है। कंप्लीटली कोई भी मैकेनिज्म एलिमिनेट नहीं करता है मार्केट मैकेनिज्म को। हाँ, अगर हमें कोई लूज एग्जांपल लेनी हो तो प्लान्ड इकोनॉमी जो है मार्केट मैकेनिज्म्स को किसी हद तक जो है डोमिनेट करती है। ठीक है, एलिमिनेट तो कहीं नहीं होता है। तो स्टेटमेंट आपके 2 सही है और आंसर भी आपका यही बनता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एन एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का क्या बेनिफिट है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जब एक मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस जो डियर स्टूडेंट्स हैं, विच मीन्स योर डिमांड एंड सप्लाई, ये ही डिटरमाइन करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस किस तरह से? थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। तब पॉसिबिलिटी क्या होती है? जो आपकी वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और रिसोर्सेज, उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है कंपेयरिंग टू द प्लान्ड इकोनॉमी। जब प्लान्ड इकोनॉमी में और जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट नहीं हो पाती है, दैट इज़ द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। एडवांटेज क्या है मार्केट इकोनॉमी का? कि यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन बढ़िया होती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। याद रखते चलेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है।
The question number 5, dear students, is consider the following statements regarding economic planning in India. हिंदुस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हमें आंसर पिक करना है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया लॉन्च्ड इट इज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। तो लॉन्च ही 1951 में किया है। बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट सही है, कोई मगजमारी नहीं। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाई नीति आयोग इन द ईयर 2015। ये भी बढ़िया है, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया एम्ड ओनली एट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इग्नोर्ड एग्रीकल्चर। ये गलत है। इकोनॉमिक प्लानिंग सारे सेक्टर्स को लेकर साथ चली है, लेकिन प्लानिंग जब स्टार्ट हुई तो कुछ ही सेक्टर्स को लेकर कुछ ही सेक्टर्स पे मेन फोकस रखा गया, या पहली प्रायोरिटी एक सेक्टर को दी गई पहले 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान में अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को हमने नेग्लेक्ट या इग्नोर ही कर दिया। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आंसर आप देखते चले, कोई इसमें बड़ी मगजमारी नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स प्राइस मैकेनिज्म इन मार्केट इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म इन मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब प्राइस डिटरमाइन होता है, तय होता है, तय प्राइस होता है तय, कहाँ? मार्केट इकोनॉमी। हाउ? थ्रू इंटरेक्शन थ्रू इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस, थ्रू इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस। और ये मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी आपकी? डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज नथिंग बट प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड ये कहाँ पे होता है? मार्केट इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट इकोनॉमी में प्राइस को जो डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन करता है? कंट्रोल करता है। वो आपकी सर्टन अथॉरिटीज़ करती हैं, वो इन्वॉल्वमेंट, उनका दखल रहता है। वो गवर्नमेंट हो सकती है या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको वो अथॉरिटी दी गई है। नंबर 7 पे आ जाते हैं। यूजुअली तो गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से क्या मुराद है? इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर नेशनल प्रायोरिटीज़। बढ़िया है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जब आप करते हैं, ये हेल्प करता है कि हम रिसोर्स मोबिलाइज करें फॉर नेशनल प्रायोरिटीज़, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इट मे सफ़र फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। बढ़िया है। जब आप सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करते हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स इनएफिशिएंट है तो डेफिनेटली वो प्लानिंग का पूरा प्रोसेस ही सफ़र करेगा, ठीक है। इट ऑलवेज इंश्योर मैक्सिमम कंज्यूमर सवरेनिटी। तो गलत है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में ऐसा इट्स नॉट ऑलवेज केस दैट इट विल इंश्योर मैक्सिमम कंज्यूमर सवरेनिटी। वो आपका मार्केट इकोनॉमी में होता है। मार्केट इकोनॉमी में आपका क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी में जो भी प्लानिंग होती है, और ओबियसली वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होगी, वहाँ इंश्योर किया जाता है मैक्सिमम कंज्यूमर सवरेनिटी। कंज्यूमर को ज़्यादा सवरेनिटी दी जाती है टू डिसाइड, ठीक है, टू टेक डिसीजंस, नॉट इन केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म इज नथिंग बट डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव्स। कैपिटलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे इकोनॉमी में डोमिनेट करता है प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ओनरशिप। और प्राइवेट ओनरशिप का बिजनेस करने का मकसद ही क्या होता है? प्रॉफिट को इंक्रीज करना, मतलब प्रॉफिट मोटिव्स, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ मार्केट्स कैपिटलिज्म से अपोजिट है। सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज बाय स्टेट, ये तो प्लांट इकोनॉमी हो गई, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशलिज्म के बारे में अब क्वेश्चन है, ठीक है। सोशलिज्म के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर जनरली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट। सोशलिज्म में ये बात सही है, बढ़िया है, कोई मसला नहीं इसमें। सोशलिज्म एम्स एट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशलिज्म का मकसद ही यही होता है, इरादा ही यही होता है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करें। कंज्यूमर प्रेफरेंस हैव नो रिलेवेंस अंडर एनी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। गलत है। जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है दे हैव रिलेवेंस अंडर
द फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये आपका आंसर बनता है, मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम द मार्केट इकोनॉमी। एक ऐसा ऑप्शन है जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन प्लान्ड इकोनॉमी एम्फेसाइजेस सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो प्लान आपकी होती है प्लान इकोनॉमी वो क्या एम्फेसाइज करती है, दैट एम्फेसाइजेस सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, वाइल जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है इट एम्फेसाइजेस डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, थ्रू मार्केट फोर्सेस, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, याद कर लें, मन बना लें कि आपने याद करना ही करना है। अगर आपको पता था तो एक थम्स अप मार के चले जाइए।